हम इस वक्त जौनपुर में हैं। जौनपुर की मल्हनी विधानसभा, और कहा जाए ये विधानसभा काफी चर्चा में रही। चर्चा में इसलिए रही क्योंकि यहां से धनंजय सिंह पूर्व सांसद चुनाव में है, मैदान में है। पिछली बार बाई इलेक्शन में लड़े थे लेकिन निर्दलीय लड़े थे। इस बार जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर मैदान में है। धनंजय सिंह को लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोप कंट्रोवर्सीज सब जुड़ी रही। इस बार धनंजय जी से हम बात करें। धनंजय जी, इस बार जौनपुर में नाम आते ही दो चीजें चर्चा में, एक धनंजय सिंह और क्रिकेट। तो आप बताइए कि अखिलेश यादव पूरी समाजवादी पार्टी को ने यही कहा कि आप को लेकर के योगी सरकार सॉफ्ट रही, आपके ऊपर इनाम था, केसेस थे, तब भी आप जेल के बाहर थे। अभी वो केसेस हैं कि खत्म हो गए? देखिए, अखिलेश इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको सारी चीजों को जानकारी करने के बाद कोई भी चीज ट्वीट करनी चाहिए था, बोलना चाहिए था। जिस प्रकरण को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, इनाम की बात की, मुझे पता भी नहीं था। मेरे ऊपर एक केस लगाया गया, कुछ लोग विरोधियों से मिलकर, कुछ प्रशासन के अफसर भी उसमें इन्वॉल्व रहे। उसके बाद जो है मेरे ऊपर रिवार्ड कर दिया गया 4 मार्च को 25,000 रुपए का इनाम आपके सर वो एक डीसीपी के लेवल पे कर दिया गया। मैं नेक्स्ट डे 5 को मैं सरेंडर कर गया कोर्ट में। उसके बाद मैं कोर्ट में अपीयर हुआ, एप्लीकेशन डाली कि मुझे किस में रिवॉर्ड किया गया है, मुझे अगर जो केस है उसमें कस्टडी में लिया जाए। इन लोगों ने ना मुझे कस्टडी में लिया। 10 दिन बाद फिर मैंने दोबारा कोर्ट अपीयर हुआ मैं थ्रू लॉयर। उसके बाद तब भी कोई जवाब नहीं है। फिर 1 महीने में जेल, उसी दौरान मेरा जेल स्थानांतरण नैनी से फतेहगढ़ भी किया गया, तब भी मुझे कस्टडी में नहीं लिया। इसका मतलब मुझे टोटली लुक फ्रेम किए थे कुछ लोगों से। होता कभी कभी क्या, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे आप किसी को नाम डाल देते हैं, उसके बाद आपके पास कोई एविडेंस नहीं होते हैं, तो उसी स्थिति में फंस गई थी यहाँ की पुलिस। उसके बाद जो है हम बेल करा के चले आए और हम यहाँ पे अपने जिला पंचायत का हमारा चुनाव था, हम चुनाव न लड़े और प्रक्रिया चले। उसके बाद उस प्रकरण में विवेचनाएं बदलती रही, मुझे पता भी नहीं रहा क्या हो रहा, कैसे कह रहे हैं कि आपके ऊपर 25,000 का इनाम था आपके सर पर और आपको नहीं पता था ये, और आप आराम से जिस दिन पता चला इनाम 4 मार्च को, उसी नेक्स्ट से सरेंडर किया। और ये प्रक्रिया में जिस दिन आप सरेंडर करते हैं उस दिन आपके रिवार्ड वार्ड खत्म हो जाते हैं। एक सिंपल प्रक्रिया है, ठीक है। और जिस सरकार ने या जिस पुलिस ने मुझे मेरे ऊपर रिवार्ड किया, उसी पुलिस ने तो मुझे जेल ले जाके दाखिल किया। उसी सरकार ने, मेरा शासन ने मेरा स्थानांतरण एक जेल से दूसरे जेल किया है। ऐसा भी नहीं था कि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हुआ, उसके लिए केवल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व था। शासन स्तर पे मेरा स्थानांतरण किया गया, इसका सभी लोग इन्वॉल्व थे ना। और रही बात जहां तक मुझे सरकार के सपोर्ट की, इस सरकार में मैंने करप्शन का इशू जौनपुर में रेज किया था, नमामि गंगे योजना का, जिसमें इन लोगों ने मेरे ऊपर ओवरनाइट रात को मुकदमा 10:30 बजे कायम किया और 1 बजे गिरफ्तारी कर लिया। मैं 3 महीने बेमतलब का जेल रहना पड़ा मुझे। लोग कहते हैं और तमाम राजनीतिक दल ये कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि धनंजय सिंह योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं। योगी आदित्यनाथ उनको अंदर से सपोर्ट करते हैं और ये खुलेआम लोग बोलते हैं धनंजय सिंह के बारे में। ऐसा वर्तमान समय में ना राजनीतिक शून्यता आ गई है विपक्षी दलों के अंदर। पिछले 5 सालों का जो विपक्षी दल आज इस तरीके की भाषा बोलते हैं, इनके पास मुद्दे नहीं हैं। 5 सालों में इनके क्रियाकलाप उठा के देखिए, एक भी मोमेंट पब्लिक का इन लोगों ने पब्लिक को लेके नहीं खड़ा किया। चाहे समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल कहती है 4 साल सोते रहे घरों के अंदर, ये लोग ट्विटर पे राजनीति करते रहे हैं। किसान आंदोलन जब चला उसके बाद उसको कैश कराने का ये लोग प्रयास किए। मैं जो पार्टी, और तो कोई नहीं बोला, मैं नहीं देखता हूँ बीएसपी ने कहा, किसी ने कहा, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। क्योंकि जौनपुर में समाजवादी पार्टी को मुझसे खतरा है, क्योंकि ये सीट वो मानते हैं, जो मल्हनी सीट है वो मानते हैं कि हमारी पुश्तैनी सीट है। आऊंगा उस पे आऊंगा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ योगी जी के सवाल पे, योगी जी के करीबी हैं आप। योगी जी के मैं वही बताने जा रहा हूँ। ये झूठे आरोप हैं समाजवादी पार्टी के। मुझे अननेसेसरी का वो लोग सरकार के, उनको योगी जी को घेरने का प्रयास करते हैं मेरे नाम पे। वो लोग कहते हैं ना, जैसे अपने जात की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक जात की राजनीति करती है। इसी तरीके से वो नेशनल पार्टी के एक लीडर को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। लोग यही कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर है, धनंजय सिंह ठाकुर है, इसलिए योगी आदित्यनाथ धनंजय सिंह का सपोर्ट करते हैं। तो आपके योगी जी से कोई संबंध नहीं है? योगी जी हमारे मठ से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, मठ में मेरा आना जाना रहता है।
मठ पे दर्शन करता हूँ। योगी जी हमारे साथ 5 साल मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। मिलना जुलना संबंधों कैसे, अखिलेश जी हमारे साथ पार्लियामेंट में रहे। अखिलेश जी मुझसे जेल भी मिलने आए थे 2002 में। उनके पिताजी आए थे, उनके चाचा आए थे, जनेश्वर जी आए थे। जब मैं सरकार से समर्थन विड्रा किया था, इंडिपेंडेंट एमएलए था, तब मैं क्रांति का दूत था। आज उनको माफिया दिख रहा हूँ मैं। आपको डॉन कहते हैं, आपको माफिया कहते हैं, आपको बाहुबली कहते हैं। जब ये तमाम उपमाएं आप सुनते हैं अपने आप को लेकर के और खुलेआम कहते हैं, मीडिया में कहते हैं, ट्वीट करते हैं, बोलते हैं, भाषणों में बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं तब? देखिए, लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी कहते रहें और उसको हम जस्टिफाई कहाँ जो भी बोलेंगे हम उसको बोलने चलें, उसका जवाब देने चलें। वो तो जाके कहते हैं कुंडा में कुंडी लगा देंगे। तो ये तो भाषा एकदम सरासर एक गुंडे की भाषा है। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री या डेमोक्रेटिक भाषा है कहीं से? आप ही बता दीजिए, आप भी बहुत सीजन पत्रकार हैं। सर, आप मल्हनी से चुनाव लड़ रहे हैं और आपने जनता दल यूनाइटेड पार्टी से टिकट मांगा था। जनता दल यूनाइटेड क्यों? क्या भाजपा से संपर्क नहीं किया आपने? क्योंकि आपकी जो प्रतिद्वंदिता है वो समाजवादी पार्टी से है, ये छुपी नहीं है यहाँ पर जौनपुर में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच नहीं किया आपने? नहीं, मैंने कोई अप्रोच नहीं किया। मैं यहाँ इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करता रहा हूँ। जेडीयू से मैं 2007 में मिले था। उसके बाद हम 2020 में जब 17 का चुनाव लड़ गए हम लोग निषाद पार्टी से, बहुत जल्दी में चुनाव लड़े। चुनाव की तैयारी नहीं थी, लेकिन जब 2020 का चुनाव बाई इलेक्शन हम लोग लड़े, पूरी तैयारियों के साथ लड़े थे। उसमें यही प्रसाद जिसको आप कह रहे हैं ना, आरोप प्रत्यारोप, यही मुख्यमंत्री जी यहाँ 3 सभाएं किए थे उपचुनाव में, और हम लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाई थी। आप ये भी उठा के देख लीजिएगा। पूरा प्रशासन प्रशासनिक अमला हम ही को रोकने में लग गया था और हम लोग थिन मार्जिन से चुनाव हारे थे प्रशासन की जातियों की वजह से। और इस बार जो 4000 वोट से हम चुनाव हारे थे, इस बार यहाँ की जनता जो उसका वो है ना, उनके अंदर एक आक्रोश है, वो कम से कम इस जीत को 40,000 में तब्दील करने जा रही है। हमारी 40,000 में तब्दील करने जा रही है आपकी। सर, आप यहाँ सांसद रहे हैं। कई लोग जिनसे बात हो रही थी उनका कहना है कि धनंजय जी सांसद थे और आपको सांसद जी कहते हैं। यहाँ के लोग, ज्यादातर लोग 99% लोग आपको सांसद जी कहते हैं यहाँ पर, जो लोगों से बात कर रहे थे। तो कुछ लोग तो आपसे मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग आपसे डरते भी हैं। नहीं, डरने वाले नहीं होंगे, आप भी पूछ लीजिए। आपके सामने नहीं बोल रहे, मैं बता रहा हूँ, आप पूछ लीजिए। मुझे नहीं लगता डरते होंगे। 20 सालों की राजनीति है। मैं नया आया होता तो एक बार आप कहते तो मैं मान भी लेता, लेकिन 20 सालों में लोगों ने मुझे जाना पहचाना है। कैसी इमेज बन गई आपकी डॉन बाहुबली माफिया वाली? ये तो ओपोनेंट लोग जो हैं, जैसे अभी ट्विटर किया जो चल रहा है, इसी तरीके से लोग बोलते हैं। जब देखिए, डेमोक्रेसी में क्या है कि आप 40, 42, 45% वोट पाके चुनाव जीतते हैं, 55%, 60% लोग आपके खिलाफ रहते हैं। तो वो कम से कम जो आपके अगेंस्ट है, तो आपके अगेंस्ट ही प्रोपेगेंडा करेंगे। ये हमारी डेमोक्रेसी का वो है। बहुत अच्छी बात है धनंजय जी से, बहुत अच्छी बातचीत रही हमारी। अच्छी बात यह है, इनसे आप कुछ भी पूछे, इनको माफिया के बारे में पूछे, डॉन के बारे में पूछे, इनामी इनाम के बारे में पूछे, और सारी बातें खुलकर बताते हैं, जवाब देते हैं। यही लोकतंत्र है। शायद अभिव्यक्ति की आजादी जो मीडिया को धनंजय जी दे रहे हैं और दूसरे लोग भी दे रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है जो बाकी नेता नहीं देते हैं। सहयोगी विनीत के साथ जौनपुर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।